प्रहलाद महाराज भला ऐसे घर में जन्म कैसे ले सकते हैं? हिरण्यकशिपु के सुपुत्र हुए प्रहलाद, भक्त, यानी कि राक्षस क्या सुपुत्र कौन हुआ? भक्त। अच्छा, भक्त का बेटा कौन हुआ? विरोचन, वो राक्षस। असुर, उनका बेटा कौन हुआ? बलि, भक्त। नॉन भक्त, भक्त, नॉन भक्त। अरे सारा मूड खराब करके रख दिया यार। तपस्या करने जा रहे हैं हम। प्रकार से नरसिंह भगवान और ऑपोजिंग ट्रेट्स एक व्यक्ति के अंदर बड़े सुंदर तरीके से ब्लेंड हो रखे हैं, वो है नरसिंह भगवान। ऐसा नरसिंह भगवान प्रकट हुए किनकी रक्षा करने के लिए? प्रहलाद महाराज जी। उनके पिताजी कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के सुपुत्र हुए प्रहलाद, भक्त, यानी कि राक्षस क्या सुपुत्र कौन हुआ? भक्त। अच्छा, भक्त का बेटा कौन हुआ? विरोचन, वो राक्षस। असुर, उनका बेटा कौन हुआ? बलि, भक्त। नॉन भक्त, भक्त, नॉन भक्त, भक्त। जैसे कभी हमारे डिवोटी थोड़े दुखी होते हैं ना, प्रभु जी हमारा बच्चा नास्तिक है, नास्तिक, हम तो ब्राह्मण दीक्षित हैं और वो राक्षस दीक्षित है। वो तो कई माता पिता बड़े दुखी होते हैं, हमारा बच्चा ऐसा सत्यानाशी है, कलेशी है, हमारी भक्ति जीरो तो उसी ने कर दी। और ऐसे ऐसे राक्षस माता पिता भी हैं, उनके बच्चे भाई अरे अद्भुत, वो तो उनको काली पीली हरी नीली गोली खिला खिला के उसी भक्ति को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। और ये अभी भी लगा हुआ है, गोली भी खाता है, गोली का असर नहीं है, गोलियों का भी असर नहीं। क्या बात है, ऐसा होता है? हाँ जी, ये जिगजैग जिगजैग हो रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज भला ऐसे घर में जन्म कैसे ले सकते हैं? तो नरसिंह पुराण के अंदर आता है कि भला प्रहलाद महाराज का ऐसा जन्म कैसे हुआ। तो पिछले जन्म में वो थे सोम शर्मा नाम के भक्त थे, मतलब ब्राह्मण थे। ही वाज नॉट रियली अ डिवोटी, लेकिन प्यार करते थे एक लड़की से। अब मिलना था, अब जहां मिलना तो अकेले मिलना होगा ना, ऐसे कहीं थोड़ी मिल लेंगे। तो देखा एक ना बहुत ही पुराना सा जर्जर अवस्था में एक नरसिंह भगवान का मंदिर था। उसने बोला बेबी तुम वहां आ जा, वहां तेरे से मिलूंगा मैं, वहां मिल लेते हैं। अब इंतजार कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी माशुका का, पता नहीं कब आएगी। देखा लेकिन इतना गंदी जगह हो रखी है यहाँ डेट मारने के लिए, मतलब साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। तो झाड़ू मारना शुरू कर दिया। और वो फॉर्चुनेटली वो दिन था नरसिंह चतुर्दशी का दिन, मंदिर था नरसिंह भगवान का, मंदिर के पीछे मिलना था। मंदिर थोड़ी साफ सफाई करनी शुरू कर दी। अब गर्लफ्रेंड पता नहीं कहाँ ही अटकी वो, लेकिन मंदिर की साफ सफाई होगी। अब मंदिर की साफ सफाई भी हो गई, नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, इसकी वजह से नरसिंह भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हो गए। तो अब गर्लफ्रेंड से तो मिलना क्या होता, बाद में उनका विवाह वगैरह भी हो गया, लेकिन नरसिंह भगवान उनसे इतने खुश हो गए कि उसके बाद उनकी कृपा से, नरसिंह भगवान की कृपा से सोम शर्मा जो है भगवान का भक्त बन गया। अब वो जो है रेगुलर इस मंदिर में आता था, नरसिंह भगवान की पूजा भी करता था, एंड ही लिव्ड अ वेरी पायस लाइफ। लेकिन जहां उनका घर था उसके पास ही कुछ असुर थे, वो भी रहा करते, ये लोग पार्टी करते थे और शोर शराबा करते थे, पार्टी गाइस है। ये बहुत डिस्टर्ब होता था। अरे यार मतलब कैसे लोग हैं ये लोग, मतलब ध्यान लगाओ बीच में ये। तो इस तरह से आप एक समय तो ऐसे हुआ कि जो कुटिया थी उसके बाहर आ गया और नाचना शुरू कर दिया। क्या कर रहा है सोम शर्मन, पूजा करेगा, तेरी पूजा का नाम तो बता दे। इस तरह से प्रताड़ित होकर के इनको देखते हुए लेफ्ट। अब क्योंकि नरसिंह भगवान की भक्ति तो की हुई है, लेकिन स्मरण तो इन बदमाशों का किया, तो इसलिए असुर घर में इनका अब जन्म होने का हो ही जाएगा। लेकिन क्योंकि भक्ति की तो भक्ति भी रहेगी। तो फिर अब भला हिरण्यकशिपु के इनका जन्म कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि ना हिरण्यकशिपु है, आप सबको पता है, तपस्या करने के लिए जाते हैं। ओम ब्रह्मदेव प्रसीद, प्रसीद ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव। अब इस तरह से तपस्या करते हैं। अब नारद मुनि और पर्वत मुनि को लगाए तो तपस्या अगर इसकी तपस्या सफल हो गई तो दोनों पक्षी के रूप में जो है डाल पे बैठ गए, जिसके नीचे तपस्या कर रहे थे वो हिरण्यकशिपु। और दोनों ने क्या किया, हरि का गुणगान करना शुरू कर दिया। हरि का नाम कितना अद्भुत है, हरि का रूप कितना सुंदर है, हरि के गुण कितने सुंदर है, हरि की लीला ऐसी, हरि तो ये, हरि तो वो, हरि तो ये। और होता क्या, देखो जो असुर होते हैं ना, उनको ये इतना कड़वा लगता है हरि का गुणगान। तुम्हारे पत्थर कहाँ है, पत्थर। तो दोनों पर्वत मुनि नारद मुनि वहां से उड़ गए, कहते अरे डिस्टर्ब हो गया भाई, सारा मूड खराब कर दिया तपस्या का, तुम्हारा हरि ना हो गया तुम्हारा। और पांव पटकता हुआ घर आ गया। तो घर पहुंचा तो कयादू मिली, कहते क्या हो गया जी, मूड खराब है जी, चाय पिला दूं, पकोड़े खाओगे, पालक पकोड़े खाओगे, गोभी के पकोड़े खाओगे, क्या हो गया जी? अरे छोड़ना, अरे सारा मूड खराब करके रख दिया यार। तपस्या करने जा रहे हैं हम, ये हरी ये तेरी, सारा मूड खराब कर दिया। इस तरह से गुस्सा आया हुआ था हिरण्यकशिपु। अब यूजुअली ना, अब संसारी लोग क्या होते हैं, जब गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तो रात को सहवास करते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी पत्नी के ऊपर निकाल देते हैं, सेक्स करते हैं। हाँ नहीं तो
अब ऐसा करते करते जब बीज स्थानांतरित हुआ कयादू की कोख में, तो उस वक्त भी यही बोल रहा है, हरी 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 तुम्हारा हरी हरी। अब ये हरी हरी बोलते हुए जो बीज था वो स्थानांतरित हुआ कयादू की कोख में। अब क्योंकि हरि का नाम लेते हुए ये बीज स्थानांतरित हुआ है, इसीलिए फिर ऐसे असुरों के कुल में भी कौन प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज। इसे कोई भी डाउट आता है, पता ऐसे कैसे हो गया रे? तो कहीं जाने अनजाने में यहां गर्दन संस्कार हो गया। भगवान का नाम लेकर के बीज को स्थानांतरित किया था कयादू की कोख में, इसीलिए जी इस प्रकार से प्रहलाद महाराज प्रकट हुए असुरों के कुल में। सो नरसिंह भगवान जो है, इनकी कृपा कईयों पे रही है। नरसिंह भगवान ऑफ कोर्स ही डज हिज लीला वेरी इन अ वेरी वंडरफुल वे। हालांकि हमने एक ही वर्जन सुना हुआ है नरसिंह लीला का, कि किस प्रकार से उनको लिटाया, ना दिन में ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, ना 12 महीनों किसी में नहीं, पुरुषोत्तम मास में मारा था, तो इसीलिए उसके बाद फिर फाड़ दिया इस तरह से। लेकिन हर बार नरसिंह भगवान फाड़ा फाड़ी नहीं करते, कभी कभी तो चपेट मार करके ही हिरण्यकशिपु ढेर, इतना कुछ नहीं करते ना, कुछ आराम आराम से ना, बहुत चिंगार रहा, अरे कौन है तू, ऐसा चपेट की जैसे फाड़ना फोड़ना नहीं। कभी कभी नरसिंह भगवान बिलाव नरसिंह के रूप में आते। बिलाव का मतलब होता है बिलौटा। आप देखिए बिल्ली देखी है, किसने बिल्ली देखी है? वेरी गुड। किसने बिलौटा देखा है? बिलौटे कम होते लेकिन होते हैं, नहीं तो आपके बच्चे कैसे पैदा होंगे सिर्फ बिल्ली होंगी तो। बिलौटे के रूप में प्रकट हुए नरसिंह भगवान, और हिरण्यकशिपु हुआ एज मूषक दैत्य, चूहे के रूप में। और जिस तरह से बिलौटा ना चूहे को एकदम से नहीं मारता, बस हौले हौले मार देगा, मारेगा फिर छोड़ देगा, तो भाग, फिर चूहा भागेगा, फिर पकड़ेगा, फिर उसको थोड़ा सा मारेगा, फिर छोड़ देगा भागो भागो। इस तरह से हौले हौले करके इंस्टॉलमेंट्स में बिलौटा चूहे को मारता है। सेम प्रकार से बिलाव नरसिंह ने भी मूषक दैत्य को मारा हौले हौले करके। तो हम सोचे भगवान की लीला एक ही प्रकार से होनी, ना जी ना, नरसिंह भगवान की लीला कई प्रकार से होती है। तो कभी चपेट मार के, फाड़ फूड़ करके, कभी इंस्टॉलमेंट्स मार मार के मारते हैं, ऐसा भी करते हैं।